हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 1 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक का टाइम आपके लिए, आपके पर्सन के लिए कैसा रह सकता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो देखेंगे एंड उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता देखेंगे किस तरह से हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ईगो, कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच होता है। जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है लिब्रंस, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्रेट, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड बॉटम में है द टेम्परेंस। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वो पूरी तरह से समझ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पर उन्होंने किस प्रॉब्लम को सही करना है, ठीक है। इस तरह से पूरा वो स्टडी कर रहे हैं एक तरह से इस रिश्ते को और रिश्ते की प्रॉब्लम को, क्योंकि ये एक तरह से लूप में फंस गया ये रिश्ता। वही सब सेम ही चल रहा है। तो आप इसमें से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना इस रिश्ते को, वही चल रहा है ना, क्योंकि इसलिए आपके पार्टनर जो है वो रास्ते ढूंढ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। हाँ, कुछ हो गया था पास में, कुछ हुआ था। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पर है, बहुत कहासुनी हो गई थी, लेकिन आपके पार्टनर को उसका गिल्ट भी फील हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उसी एनर्जी में रहो, वो चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बदले, आपके सामने बातें रहें। और वो देखिए यहाँ की एनर्जी छोड़ो, यहाँ पर देखो एनर्जी बदल गई उनकी। वो रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, साथ में वो शादी करना चाहते हैं। अगर नहीं हुई है तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं शादी का, ठीक है। वो पूरी तरह से आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है विद दिस एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए, ठीक है। तो ग्रोथ चाहते हैं और बहुत लव, केयर, कंपैशन आपको देना चाहते हैं। उनके तरफ से वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। आप ही उनके लिए राइट पर्सन हो, ये बात वो समझ रहे हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। हम और कार्ड्स पुल कर रहे हैं कुछ, ठीक है। और इसके बॉटम में है द हैंग्ड मैन। तो ठीक है, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में जो स्टैंड स्टिल पर रिश्ता खड़ा है, कुछ तो नया होना चाहिए। आप भी चाहते हो कि इसमें तब्दीलियाँ आए, कहीं तो सोच ही बदलनी पड़ेगी या इस रिश्ते की तरफ देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। इस तरह से आपकी भी सोच है यहाँ पर, आप भी नई शुरुआत चाह रहे हो, ठीक है। चलो अभी आपके दोनों की एनर्जीज देखते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की, तो आपकी तरफ से है लवर्स की एनर्जी। आपके पर्सन भी लौट कर आना चाहते हैं जो इस अच्छे रिश्ते को ठुकरा के चले गए थे। फिर आपकी शादी हो रखी है या नहीं भी हो रखी है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वो चले गए थे, ठीक है। तो वो फिर से लौट कर आना चाह रहे हैं अभी आपके तरफ, पलट कर आकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपसे दरख्वास्त ज़रूर करेंगे इस बात की वो, ठीक है। उन्होंने खुद गलती करके इस रिश्ते की सारी एनर्जी बिगाड़ दी, या आपको और उनको प्रॉब्लम में डाल दिया, खुद को भी, ये वो समझ रहे हैं। आप रीयूनियन चाहते हो, आप तो वैसे ही बैलेंस करना चाह रहे हो इस रिश्ते को। आप बातचीत करना चाहते हो उनसे कि ताकि कोई प्रॉब्लम है तो दूर हो जाए। वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन और आप उनको संभालना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी है वहाँ पर। अब देखिए कहीं पर ऐसा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की थी, बहुत ही बुरे वर्ड्स कहे थे जो नहीं करने चाहिए थे, और उनको उसका एहसास हो रहा है अभी। तो वो गलत चीज़ों को सॉरी कहना चाह रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको पता है बहुत कुछ गलत हो गया है। चैरियट है आपकी तरफ से एनर्जी और उनकी तरफ से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। तो आप चाहते हो कि ठीक है, जो हुआ उसको बदल तो नहीं सकते हैं, पर कम से कम अभी तो सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे। इसके लिए आप कोशिश कर रहे हो कि अभी कंट्रोल में रहो, अभी ऐसी गलत बातें ना बोलें आप। मतलब आप अपने पार्टनर को ये बोलना चाहते हो कि अभी वो ऐसी गलत बातें ना बोले, ठीक है। ये एक बात आपकी तरफ से है, एनर्जी है। आप भी बहुत इमोशनल हो रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। एंड देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से 5 ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि कैसे भी करके वो आपको मनाए, आपकी तरफ आने का कोई रास्ता ढूंढे, कोई एक चांस आपकी तरफ से मिल जाए तो वो अपनी बात कहे और सब कुछ सही करने की कोशिश करे, क्योंकि अभी भी थोड़ा वक्त बचा है, अभी भी वक्त नहीं गया है। वो चाहे और आप चाहो, दोनों मिलकर इस रिश्ते को सही कर सकते हैं। आपकी तरफ से ऐसा है कि आपने अपनी तरफ से, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है, ठीक है। कहीं की बात ये रह सकती है कि आपको ऐसा लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी है, ये सामने वाला पर्सन जिस तरह से अपने मन से कुछ भी करता रहता है या करती रहती है, वही तो सब कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ देख रही हूँ या देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं,
तो ऐसी एक एनर्जी कहीं की रह सकती है कि आप भी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप भी खुद को इस तरह से जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, आप भी फ्री नहीं हो कोई डिसीजन देने के लिए उसको, क्योंकि उसकी जो भी ये जो हुआ था ना, ये उन्होंने हर्ट किया था, गलत बातें बोली थी, इस वजह से कहीं पर आप भी परेशान रह सकते हो। कहीं की एनर्जी है ये, ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। अब आपके पर्सन की तरफ से है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी तरफ से है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप दोनों का रियूनियन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और आप भी वही चाह रहे हो। आप तो इंतज़ार में हो कि कब इसकी तरफ से कोई कमिटमेंट आता है तो मैं आगे बढ़ूँ, तो मैं अपनी तरफ से अपनी बात कहूँ। तो आप भी चाहते हो कि ये कमिटमेंट करें, क्योंकि आप पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हो। कमिटमेंट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी आपका अपना कुछ डिसीजन फाइनल करके रखा है आपने, क्योंकि आप नहीं चाहते हो अभी किसी भी तरह से अपने आप को तकलीफ देना। कोई भी ऐसा आप आने वाले टाइम में कुछ ऐसा फ्यूचर नहीं चाह रहे हो कि पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, बिल्कुल अनसर्टन, कुछ नहीं पता है, पूरा डिस्टर्ब, मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, इस तरह से आप नहीं चाहते हो। अभी सही लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका सेकेंड प्लान जो है वो रेडी है पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी उनके तरफ से आई है, लिब्रा एनर्जी, ठीक है। एंड आपकी तरफ से 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से इस रिश्ते में अभी जस्टिस चाहते हैं। वो उनको पता है जो कर्म करेंगे वैसे ही कर्म उनकी तरफ आ सकते हैं, तो लॉ ऑफ कर्मा वो समझ गए हैं, इसलिए इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं। वो ऐसा भी समझ लो, या फिर कहीं पर ऐसा है कि वो नहीं चाहते अभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देना, वो सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और सब कुछ ऑनेस्टी के साथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ से एनर्जी है। आप भी अपने पर्सन को लेकर इतना तो सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मैं तो इसी के ऊपर फोकस हूँ, और अपना पर्सन अपने तरफ आए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, बस ये आए तो मैं इसके साथ हो लूँ। आप किसी से कोई शेयरिंग नहीं करोगे अभी, कुछ नहीं, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे हो जब तक ये आता है या आती है, ये बात है। अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही बेहतरीन द एम्प्रेस की एनर्जी है, और आपके तरफ से है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। तो आप उनके बारे में सोच रहे थे, ठीक है, आप उनके बारे में ही सोच रहे थे, आप चाह रहे थे एक नई शुरुआत हो, आपने हमेशा से इनका इंतज़ार किया है। आप ये लव केयर कंपैशन वाली बातें जो है, और इनकी जो ये एनर्जी है बदली हुई, आप इसका बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो। आप चाहते थे कि ये पर्सन इस एनर्जी में हमेशा से आए या इसी एनर्जी में रहे, लव केयर कंपैशन वाली एनर्जी, ऑनेस्टी वाली एनर्जी, है ना, पॉजिटिव एनर्जी अच्छी वाली। लेकिन अब ऐसा है कि आप थोड़ा सा डरते हो अब इनके तरफ आगे बढ़ने से, या फिर आप थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर समझने लगे हो कि मैं इस पर फिर से भरोसा कैसे करूं, मैं फिर से फंस गया तो इसके बातों में आकर, ये डर आपको अभी भी लगता है इसको लेकर, इस पार्टनर को लेकर आपके। इसलिए आप अपनी तरफ से कोई डिसीजन फ़िलहाल नहीं देना चाह रहे हो। कोई पर्सन की एनर्जी है, किसी के लिए रीयूनियन चाहिए आपको, आप आगे बढ़ के बात भी कर लो उनसे। कहीं पर ऐसा है कि आप अपने प्लान्स करके बैठे हो, ठीक है इसको आने दो, बाद में देखती हूँ या देखता हूँ इसको, इस तरह से, मतलब मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन आपने अपने तरफ से कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ सोच के रखा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, अनसर्टन नहीं होना चाहिए कुछ भी, सब बैलेंस ऐसे स्टेबल होना चाहिए, कुछ तो कॉन्क्रीट होना चाहिए ज़िंदगी में। कहाँ खड़े हैं हम, कुछ स्टेबिलिटी तो चाहिए कि नहीं जहाँ पर हम खड़े हैं। तो ये एनर्जी आपकी रहेगी, बहुत सुलझे हुए पर्सन की तरह आप इन दिनों डील करने वाले हो अपने पार्टनर से, और सही भी है वो, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है उनकी तो पूरी अच्छी है एनर्जी, आपकी तरफ से भी अच्छी एनर्जी है। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिए हैं आपको, जैसे कि लड़ाई झगड़े या कुछ बिट्रेल या कुछ और, तो इस वजह से आप थोड़ा डर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। किसी की एनर्जी रह सकती है, भले ही आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, सब कुछ सही करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। लिब्रा एनर्जी भी है यहाँ पर, एंड वर्गो एनर्जी है, ठीक है। तो अभी हम आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी पर्सन है आप दोनों के बीच में, उनके रिश्ते की एनर्जी देखेंगे कैसी रह सकती है। ठीक, जिनके बीच में कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है वो ये पार्ट स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें नेक्स्ट एक्शन का। एंड आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर पहले से मैरिड हो और आपके पर्सन कहीं चले गए, या मैरिड नहीं भी हो तब भी उनको किसी का कुछ भाग गया और चले गए, तो देखते हैं ऐसे में क्या गाइडेंस आता है आपके लिए, और इसे एज ए गाइडलाइन लेना है जितना मैच हो रहा है आपके साथ। सैक्रिफाइस, चूज वाइजली, मूविंग, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, टेम्पटेशन,
हार्ट टेकन लॉस, ओके। और इसके बॉटम में है ट्रैप्ड इन फियर, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है उसकी एनर्जी हम देख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड था ये, सेकंड एंड ये थर्ड था, ओके ओके फाइन। तो आपके पर्सन जहाँ पर है वहाँ पर वो पूरी तरह से सब कुछ सेक्रीफाइस करके गए थे उस पार्टी, थर्ड पार्टी की तरफ, है ना। आपसे शादी हो रखी है तो आपको सेक्रीफाइस करके वहाँ चले गए, या नहीं भी हुई है आपसे शादी तब भी, ठीक है। आपके ऊपर किसी और को चुनना, यही तो बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। पर वो कर्मा बंधन भी हो सकता है, कर्मा से जुड़ा हुआ लोग पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये भी बात है कि वो अपना कर्मा फिनिश करने आए हो आपके लाइफ में, दोनों की लाइफ में, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पर्सन ने ऐसा किया था तो उन्होंने पूरी तरह से सेक्रीफाइस किया था सारी चीज़ों को, और वहाँ गए थे और गलत चूज़ कर लिया था। अब वहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जी, अब मूव ऑन करना चाहते हैं। वहाँ से मूव ऑन करना है मतलब आपको पता है ब्रेकअप करके हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाना, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर देखिए डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, पूरी तरह से पक गए, बकवास लग रहा है उनको, वहाँ पर बोर हो गया है वो इस रिश्ते में और उनको नहीं रुकना है वहाँ पर अब क्या ही कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, आपको खो दिया, और सब कुछ तहस नहस खुद कर लिया है उन्होंने। अब किया तो है पर वो लग भी रहा है, अब उनको गिल्टी फील हो रहे हैं। टेम्प्ट होकर गए थे उस रिश्ते में, फिर किसी का पैसा देखकर कोई गया था तो कुछ और देख के, कोई ब्यूटी व्यूटी देख कर गया या गई, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो टेम्प्ट होकर ही गए थे, मतलब अट्रैक्ट होकर गए थे, टेम्पटेशन लग रहा था उनको, टेम्पटेशन का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, कि वहाँ जाना मतलब एक ऐसे अट्रैक्शन लग रहा था और गए। और फिर क्या हुआ, हार्ट टेकन लॉस, दिल टूटा, तकलीफ़ हुई, आपको तकलीफ़ दी, आप खुद भी तकलीफ़ में हैं, आपको पेन में छोड़ के चले गए थे, रोता बिलखता छोड़ के, आप खुद वही कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से सिर पे हाथ रख के बैठने से क्या होना जाना है। उन्होंने सब गलत कर दिया, खुद के हाथ से सब अच्छा सा सब कुछ चल रहा था आप दोनों का, खुद बिगाड़ दिया। कोई कार्मिक पर्सन आता भी है, आती भी है, तो उसको ठीक है समझ लेना चाहिए ना कि मेरी जिम्मेदारी और ऑलरेडी घर पे है मेरे, या फिर ऑलरेडी मेरे लाइफ में कोई है, तो खुद की जिम्मेदारी खुद ने समझनी चाहिए। नहीं, इनको तो जाना था, और अब क्या करके बैठे, देखो मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। इमोशनली वो ये समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इमोशनली, और समझ रहे हैं कि मैंने वक्त रहते सही चूज़ करना था, अब बोर हो गए, अब तकलीफ़ हो रही है। पहले तो बड़ा सेक्रीफाइस वगैरह करके बहुत ज़्यादा मतलब वो पैशन वैशन बन गए थे वो लोग, और चले गए थे टेम्प्ट होकर। फाइनली क्या है, टेम्पटेशन ही है ना तुम्हारा, अट्रैक्शन ही है ना, तो तुम्हारा मतलब आपका नहीं उनका, ठीक है। तो अट्रैक्शन के बेस पे कोई भी रिश्ता कैसे टिकेगा, आपको भी पता है ये बात। तो अब वो लौट कर आना चाहते हैं, मूविंग ऑन की एनर्जी है वहाँ से, तो इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। भाव कॉर्नुकोपिया नंबर 11, हॉस्टालिटीज़, जर्नी, ओके। तो आपके पर्सन कुछ एग्रेसिवली एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यानी उनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब जो विश है, कोई विश मांगता है ना, मुझे ऐसा पार्टनर मिले, वैसी पार्टनर मिले, तो वैसे ही आप उनको मिले हो। अब आपको खोना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान रहेगा, तो वो किसी भी हाल में आपको पाना चाहते हैं, वो कैसे भी करके आपकी तरफ जर्नी करके आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी तरफ आकर पहले एक स्टेप तो लेना चाहते हैं। एग्रेशन हाई है उनका, एग्रेसिवली वो आपकी तरफ कोई स्टेप ले, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वो अपने थर्ड आई चक्रा, मतलब वो अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर डिपेंड कर रहा है वो बहुत सी चीज़ें, उनको इंट्यूटिवली लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत कुछ हो, सब कुछ हो, आपके तरफ आना है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर वो अभी नहीं आए तो फिर शायद ही कभी आपसे मिल पाएंगे, क्योंकि आप तो मूव ऑन कर रहे हो, शायद उनसे ऐसी फीलिंग उनको आ रही है, क्योंकि आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो उनको। एक्शन की एनर्जी है, एक्शन में आ जाएंगे आपके पर्सन अभी। और ये देखिए स्टॉर्म वार्निंग, उनको पता है अब ये लास्ट वार्निंग है आपकी तरफ से, शायद आप में से किसी ने उनको बोला होगा कि अभी आते हो आप तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जहाँ हो सही से रहिए, हैप्पी रहिए, हम तो चले, क्योंकि हमें भी तो हमारी लाइफ का सोचना है, शादी करनी है, ऐसा कुछ। तो शायद इसीलिए वो डर गए और वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे, बात करना चाह रहे। बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर, समझ नहीं आ रहा है कि एक पल क्या करें। डोर टू वैल्यू, अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है कि आप कितने वैल्यूएबल इंसान हो उनके लाइफ में। आपके बगैर उनकी लाइफ मतलब हेल है, ज़ीरो है, कुछ नहीं है। इसके बॉटम में है वुमन होल्डिंग ए हार्ट, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं आपको लेकर आपके पार्टनर। अभी चेंजेस है ना, चेंज आया उनमें, ये अब एक्शन लेंगे, वो एक्शन मोड पर आएंगे। ये देखिए एक्शन की एनर्जी, चेस करेंगे आपको अभी।
अभी तक आप उनको चेस कर रहे थे ना, उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, अब आप साइलेंट हो गए हो। अब उसको समझ में आ रहा है कि अरे नहीं, ये गलत हो गया, ये तो कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आ गया यहाँ पर। तो ये तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग मतलब उनके लिए तो इधर वार्निंग हो गई है कि रिश्ता तो टूट जाएगा, अभी शादी हो जाएगी आपकी, या कुछ भी, आप नहीं रहने वाले उसके लाइफ में, ऐसा उसको लगेगा। और वो लौट कर आएगा या आएगी आपकी तरफ, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। दूर जाने के बाद ही वैल्यू समझ में आती है, इसीलिए चेसिंग नहीं करना है, कभी भी कुछ नहीं करना है, साइलेंट रहना है और अपना इनर वर्क करना है, अपनी तरफ ध्यान देना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। आपके सामने सच्चाई आ गई है अभी। सच्चाई क्या है, आपने क्या करना है, क्या किया तो क्या होता है, बहुत सी चीज़ें आप समझ रहे हो अभी। तो इसीलिए आप अपने आप को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील करोगे। नैरो पाथवे, जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लीजिएगा, ठीक है। कोई अनडू अनवांटेड रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है लिब्रेंस, आपकी मर्जी। बाकी मिराकल्स का टाइम रहेगा, ये कुछ अलग ही चीज़ें आप अपने लाइफ में एंजॉय करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। 7/7 पोर्टल का भी टाइम है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम रहेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पोर्टल है, ठीक है। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, बात ही की हमने और कार्ड भी आ गया, ठीक है। तो आप इन दिनों बहुत स्पिरिचुअल बने हुए रहेंगे और स्पिरिचुअलिटी के वजह से भी आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, डर भाग जाएगा आपका, होता है ऐसे, ठीक है। कोई भी डर हो, किसी पर्सन को खोने का डर हो, किसी और चीज़ का डर हो, तो वो डर भाग जाता है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, ऑटोमेटिकली होगा ये। वाइज लीडर, यू आर बेकन फॉर अदर्स, येस, आप अपने पार्टनर के लिए वही लाइट का काम करते हो। वो आपको फॉलो करते हैं बहुत बार, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, ईगो की वजह से ये भी हो सकता है, या फिर कहीं पर ऐसा है कि वो बोल देते होंगे। तो यही तो है, इसी वजह से तो वो आपको चेस करेंगे अभी। गेट द बिग पिक्चर, व्यू फ्रॉम अबव। अब आप देखिए अब क्या क्या होता है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है लिब्रेंस, पर आपने क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, खुद की तरफ ध्यान देना है। खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। अपने पेरेंट्स का सुनना है, उनका ख्याल रखना है। पर्सन भी अच्छा है, अच्छी है, वो आएंगे आपके तरफ, टेंशन नहीं लेना है, बस खुद से लव करो, पॉजिटिव सोचो। अननोन टेरिटरी, कभी कभी आपको लगता है ये मैं कहाँ पहुँच गई आकर, या पहुँच गया हूँ, ये रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पहुँचा है, कुछ नहीं, अभी तो सब शुरुआत है, सब कुछ सही होने वाला है। अभी यहाँ से आगे बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अभी आप नई जगह शिफ्ट हो जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। इन द फ्लो, सब कुछ स्मूथ सेलिंग है अभी, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे ऑब्स्टेकल से आप लोग बाहर आ चुके हो, ठीक है। इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी, हायर कॉन्शियस अवेयरनेस, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए। आप थोड़ा इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सही से कीजिए, ठीक है। मैस्कुलाइन ट्विन, रिलीजिंग लोअर सेल्फ, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है और मैस्कुलाइन एनर्जी में है, तो उनका अभी कैसा है ना, जो भी लोअर सेल्फ में थे, जैसे कि एंगर इशू था, जेलेसी थी, या कुछ भी था, है ना, झूठ बोलने वाली बातें, ये भी तो लोअर हो गया ना सब कुछ, वो सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वन विथ सेल्फ, ब्लॉसमिंग वाली एनर्जी रहेगी, खुद के साथ जुड़ने का टाइम रहेगा ये, ठीक है। अपने आप को पहचानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। आप बहुत प्रेशियस हो खुद के लिए, इसी को आप नहीं समझ रहे, और कोई भी नहीं समझता इस बात को। समझना चाहिए ना सबने, कि हमारी वैल्यू पहले तो खुद के लिए है, पहले तो हम खुद के पार्टनर हैं, है ना। हमारी बॉडी पहले तो खुद की लाइफ पार्टनर है, उसके बाद में ये सब लोग आते हैं, बाहर की दुनिया बाद में आती है। लेट गो, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस एंड आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में रहेगा यहाँ पर। लुक फॉर अ साइन, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस मिलेंगे, वो समझने हैं। 1 साल के भीतर बहुत सी चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी आपको। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने, ठीक है। एंड नो नीड टू वरी, कोई टेंशन लेने की, वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। आपके सवाल का जवाब यस और नो में क्या है, एंजल प्लीज गाइड। नो आया है तो आप किसी को नो कह दोगे फाइनली, ये लग रहा है यहाँ पर। और अपने एंजल से भी आप चाहो तो कनेक्शन बना के बात कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।